अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में हम गांव से निकल आए थे, तो फिर अब चकवाल शहर में रुककर हमने यहाँ से सब्जियाँ ली थी। यहाँ पर मामी ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो साथ में मामा को फिर ये नज़र आ गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फ्रेश है, यहीं से ले लेते हैं। और मामी इसलिए साथ थी यहाँ तक क्योंकि उन्होंने मामू की और नानू की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा कि हम यहाँ तक तो ड्रॉप कर ही देंगे। और उनका हमें का इधर चकवाल में ही है, तो फिर वापसी में तो उनके भाई ले गए थे। सब्जियां लेकर आई तो मामा कहती हैं कि मैं फ़्रूट भी लेने हैं, तो हमने कहा कि नहीं मम्मा, बस बहुत है आज के लिए, अब हमने घर भी पहुंचना है। और बस अब हम पिंडी पहुंच गए। और हमने मामा को कहा था कि आप घर जाके खाना कैसे बनाएंगी। तो फिर रास्ते से हमने फिर रशीद से चीज़ें ले ली थी खाने की। मामू के दोस्त हैं तो उन्होंने काफ़ी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो फिर उन्हें अंडे मिले और इतने काफ़ी मिल गए थे कि खाला ने भी लिए, हमने भी लिए, उन्होंने अपने लिए भी रखे। और नाना ने साग काट कर उबाल कर फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो फिर मम्मा ले आई कि यहाँ आकर मैं बना लूँगी। और ये वो सारी सब्जियाँ जो कि वहाँ से हमने ली थी। और आने के बाद सबसे पहला काम हमने ये किया कि गीज़र ऑन कराया। और रात को मैंने तो अपने लिए पराठे मंगवाए थे, और भाई बहन ने कहा था कि हमने पराठे नहीं खाने, हमें उसके बदले वैसे लेज़ वगैरह ला दें। तो अब ये सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। और नाश्ते में एज़ यूजुअल हमने पराठे, चाय और बॉयल्ड एग्स लिए थे। और मम्मा देसी घी के पराठे बना रही हैं। सर्दियों में ही सिर्फ देसी घी हमारे घर यूज़ होता है, क्योंकि गर्मियों में वैसे इतनी गर्मी होती है, तो कौन देसी घी के पराठे खाए। और ये सारी चीज़ें हैं जो मामू वहाँ से लेकर आए हैं बाहर से। भाई की सारी शर्ट्स हैं, और बीच में ये एक हुडी थी जो कि मैंने ले ली थी। और इसकी गर्मियों में शर्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यही शर्ट्स ये बदल बदल के पहनता रहता है ट्राउज़र के ऊपर। और ये मामा की कुछ दवाएं हैं, उसके बाद ये नाइफ्स हैं। और सारे सामान में सबसे ज़्यादा पसंद मम्मा को ये नाइफ्स ही हैं, क्योंकि इन्हें ज़ंग नहीं लगता और इन पर हाथ भी बैठा हुआ है। तो जब वो पूछेंगे यहाँ से क्या चाहिए, तो सिर्फ मम्मा कहती है कि ये ले आना, बाकी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक बेल्ट उन्होंने भेजा था कि ये कमर के लिए होता है, और मम्मा को बैक में पेन रहती है अक्सर, तो इसके लिए। और ये साथ में एक आयरन भी है। और ये बहन के लिए लॉन्ग कोट, और मुझे यहाँ से पसंद आ गया था, तो फिर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी का ले लूँ। और अब रेशमी चिकन मलाई बोटी बनाने की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद 2 प्याज थे, उन्हें भी ग्राइंड करके तो ऐड किया। और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ थी, उन्हें बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला है। और बस साथ ही अब चिकन भी डल गया, और ये 3 पाव के करीब था। और इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं, नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, कुटी लाल मिर्च और गरम मसाला। और बस अब मसाले ऐड करने के बाद 4 मिनट तक भून लें। चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड किए थे। और अब इसमें हम आधा कप दही डाल रहे हैं। और ये चिकन अपना पानी भी छोड़ती है, तो इसमें एडिशनल पानी ऐड नहीं करेंगे, ये दही में पकेगी। उसके बाद फिर क्रीम घर पर नहीं थी, तो मम्मा ने मलाई वाला दूध ऐड किया था, और वो भी आधा कप ही था। और जब सालन तकरीबन रेडी हो चुका तो तब हमने इसमें ये सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च स्क्वायर शेप में हमने काटी थी, और साथ में चीज़ भी डाली है, और अदरक भी। 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया, और चीज़ हमने मोज़रेला यूज़ की थी। लेमन जूस ऐड किया, और जब तक ये बन रहा था तो हम लोग स्कूल से घर आ गए थे, तो भाई क्रीम भी ले आया था, पर ये फिर मम्मा ने बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी। लास्ट में ऑरिगेनो डाल दिया था, और इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दें, और बस सालन रेडी है। और रात को हमने तो सालन के साथ रोटी खाई थी, पर भाई ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था। और ये है अगला दिन, और सुबह के नाश्ते में आज सालन भी था, चाय और अंडों के साथ। मीठा बनाने का सोच रही थी मामा, तो पहले तो सोचा था कि ज़र्दा बनाए, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर ये सेवइयाँ जल्दी से बन जाती हैं, तो दोपहर को ये बना ली थी। और अब बना रहे हैं आलू चिकन कबाब। वैसे तो इनमें चीज़ भी डलती है, पर हमने
आधों में डाली थी भाई के लिए और बाकियों में नहीं थी। तो इसके लिए आलू को फूड कलर डालकर बॉईल कर लिया था, और चिकन को जब बॉईल किया था तो उसमें नमक और चिकन पाउडर ऐड किया था और चिकन का रेशा कर लिया था। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और धनिया है, और सॉसेस में थी सोया सॉस और विनेगर। और मसालों में है गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून था और बाकी सब मसाले 1 टेबलस्पून थे, और नमक तो हस्बे ज़ायका ही है। इन सब चीज़ों को बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पर कबाब बना रही हैं मम्मा, और चीज़ जो है सिर्फ मेरे भाई वालों में डली थी, क्योंकि हम स्कूल से आ गए थे और हमने कहा कि भाई हमारे में नहीं डलनी। और मैं मम्मा को कह रही थी कि आपने ज़्यादा बना ली हैं। तो वो कह रही थी कि तुम्हारे बाबा आए हुए हैं और वो सुबह तुम लोग तो चाय के साथ ले लेते, तो उन्हें सालन वगैरह चाहिए होता है या इस तरह के कबाब, तो फिर वो कुछ दिन चल जाएंगे नाश्ते में। पहले तो मम्मा एक कोटिंग ही करनी थी, पर मैंने कहा कि मुझे तो अपने फुल क्रिस्पी चाहिए, तो फिर उन्होंने डबल कोटिंग की थी। और कोटिंग हम बस ब्रेड क्रम्स और अंडे से ही करें। और साथ में चावल भी बन रहे हैं, वो भी तकरीबन रेडी हैं। और बस बाकी अब ये फ्रीज़ करने के लिए रख दिए। और यहाँ पर मैं आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रही थी कि कितने क्रिस्पी बने, और बहुत मज़े के भी थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।